Preview. नमस्कार, सलाम, आदाब। महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे के इस मंच से मैं अली रज़ा आबिदी अली बोलेगा में आपका स्वागत करता हूं। आज दो खबरों के साथ हम अली बोलेगा की शुरुआत करेंगे। पहली खबर तो यह है कि वसीम रिजवी ने सनातन धर्म स्वीकार कर लिया है, और इसी के साथ दूसरी खबर, कर्नाटक में एक चर्च के ऊपर कुछ हिंदुत्ववादी संगठन, जिसमें ख़ास तौर से बजरंग दल के लोग शामिल थे, उन्होंने जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए वहाँ पर तोड़फोड़ की, लोगों के साथ बदतमीज़ियाँ की, और इसको लेकर अब एफआईआर भी हुई है। ये दो घटनाएं समांतर रूप से देश में घटी है। एक तरफ जबरन धर्मांतरण का मसला है, तो दूसरी तरफ ऐच्छिक रूप से धर्म को स्वीकार किया गया है। अब ऐच्छिक रूप से धर्म को स्वीकार किया जाना संविधान सम्मत काम है। हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक, भारतीय कोई भी नागरिक जो 18 साल से ऊपर हो, वो अपने मर्जी से किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है। तो वसीम रिजवी अगर सनातन धर्म स्वीकार करते हैं तो इसके ऊपर किसी मुसलमान को कोई आक्षेप नहीं है। उन्होंने एक बेहतर काम, अच्छा काम किया है, और इसके लिए जो है तो हम सब उनको मुबारकबाद देते हैं कि वो जहां पहुंचना था वहां पहुंच चुके हैं। अब रहा सवाल जबरन धर्मांतरण का, जो कर्नाटक में घटना हुई है, तो वहां पर जबरन धर्मांतरण जैसा कोई आक्षेप या कोई चीज़ पुलिस के पास उसकी कोई कंप्लेन नहीं थी, या वहाँ उस तरीके की एक्टिविटीज़ हो रही थी, ये ऐसा कोई सबूत या कोई ऐसी एफआईआर नहीं थी। किसी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को फ़ोन आता है कि कर्नाटक के एक चर्च में जबरन धर्मांतरण किया जा रहा है, और 50 लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, और ये सारी घटनाएं होती है। तो मॉरल पुलिसिंग की जो घटनाएं देश में बढ़ती जा रही है, वो उसका एक नमूना है। अब रहा सवाल वसीम रिजवी की, बात करते हैं। वसीम रिजवी का अब नया जन्म हुआ है, और उन्होंने अपना नया नाम भी डिक्लेयर किया है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जी हिंदुस्तान पर देखा है। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। तो वसीम रिजवी साहब ने अपने धर्म के साथ अपने बाप को भी बदल लिया है। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी अब वो बन चुके हैं। कुरान अल्लाह का कलाम है। सारे मुसलमान, चाहे वो किसी भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हो, वो सब मानते हैं कि कुरान बेशक अल्लाह का कलाम है। कुरान में अल्लाह ने बार बार अपने नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह किया है, और मुसलमानों को आगाह किया है सूरह मुनाफिकून के ज़रिए। मुनाफिक उतना ज़्यादा ख़तरनाक है जितना कि हमारा विरोधी या हमारा दुश्मन नहीं। ये सूरह मुनाफिकून में बार बार आया है कि मुनाफिकों से आगाह हो जाओ। तो हमारी सफ़ों से जो मुनाफिक छटके जा रहे हैं, चाहे वसीम रिजवी हो या और कोई हो, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। इस पे गमज़दा या उसके होने की बात नहीं है। और वसीम रिजवी तो बहुत पहले ये काम कर लेना चाहिए था, क्योंकि वसीम रिजवी ने इस्लाम को बदनाम किया है, मुसलमानों को बदनाम किया है, कुरान को बदनाम किया है, और यहाँ तक के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है। तो गुस्ताख़ रसूल, गुस्ताख़ कुरान कभी मुसलमान हो नहीं सकता। तो अब उन्होंने ऑथेंटिक रूप से डिक्लेयर कर दिया है कि वो अब वो सनातनी हो चुके हैं। हिंदू धर्म या सनातन धर्म उन्होंने स्वीकार कर लिया है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि बजरंग दल के लोग हो, विश्व हिंदू परिषद वाले हो, या बीजेपी वाले हो, ये जितने भी उनके समर्थक मुसलमान हैं, चाहे वो छोटे हो बड़े हो, जितने भी हैं, उनको सबको सनातन धर्म सामूहिक रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। हम उनके इस सामूहिक धर्मांतरण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, उनको मुबारकबाद देंगे, क्योंकि मुनाफिक जितने ज़्यादा हमारी सफ़ों से छटेंगे, वही हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो व्यक्ति
जो शख्स जिस मजहब में पैदा हुआ हो या जिस बाप से, जिस माँ से उसने जन्म लिया हो, वो अगर उनका नहीं हो सकता है तो वो अगर और कहीं जाता है तो वो वहाँ का भी नहीं हो सकता है। ये तो एक नैसर्गिक कानून है कि जो यहाँ का नहीं होता है तो वहाँ का भी नहीं होता। बहरहाल अभी जो भी ये घटना घटी है उसके लिए यति नरसिम्हानंद ने जो है तो अगुवाई की है, उन्होंने उनका धर्मांतरण किया है और वसीम रिजवी अब जो है तो सनातनी हो चुके हैं। दूसरी घटना जो हमने जिक्र किया था कर्नाटक को लेकर, कर्नाटक में जबरन धर्मांतरण का मसला सामने आता है। बजरंग दल के कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पर बदतमीज़ी होती है, कुछ जो है तो एक दूसरे से इस तरीके की बातें होती है या हाथापाई होती है और उसके बाद जो है तो ये मामला पुलिस तक जाता है। पुलिस भी घटनास्थल पे पहुंचती है, लेकिन किसी भी कार्रवाई के बदले पुलिस वाले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को समझाने और मनाने में लग जाते हैं। ये राजनीतिक मजबूरी उनकी हो सकती है, हम समझ सकते हैं। बाद में जब ये मामला तूल पकड़ता है तब इसमें एफआईआर होती है, लेकिन आज तक मिली खबर के मुताबिक किसी भी बजरंग दल के कार्यकर्ता पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। अब ये धर्मांतरण का मसला कई बार उठ चुका है, इसके साथ साथ और दूसरे मसले आते हैं, लव जिहाद वाला मसला हो या अन्य कोई मसले हो, तो इसमें सरकार को, पुलिस को निष्पक्ष रूप से जांच करनी चाहिए, पड़ताल करनी चाहिए। एक व्यक्ति अगर कोई कहीं पर भी जाकर बवाल मचाता है, कुछ लोग जमा हो जाते हैं, बवाल मचाते हैं, तो उस चीज़ की जांच होना चाहिए, परख होना चाहिए और अगर कोई दोषी होता है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। संविधान ने सबको बराबरी का हक दिया है, बराबरी का दर्जा दिया है। कोई भी बालिग व्यक्ति अपनी मर्जी से शादी हो या धर्म हो वो स्वीकार कर सकता है या शादी कर सकता है। हम भारतीय संविधान का सम्मान करते हैं और ये जो धर्मांतरण या फिर लव जिहाद वाले जो भी मामले हैं, सरकार ने उन पर निष्पक्षता से जांच की जानी चाहिए और करना चाहिए। इसी मांग के साथ अली बोलेगा का ये एपिसोड मैं यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।